हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये वूल यूज़ करते हुए देखिए 2 सिलाइयों पे बहुत ही आसान और प्यारे से फंदे बनाना सीखेंगे। बेहद आसान है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमने जो है वूल को, धागे को ऐसे पकड़ना है। सिलाइयों को हमने राइट हैंड पे, दाएं हाथ पे पकड़ना है और जो हमने धागा एक्स्ट्रा छोड़ना है 30 फंदों के लिए हमने 1 फुट के करीब धागा इस तरह से एक्स्ट्रा छोड़ना है 30 फंदों के लिए। और इसे हम अपनी तरफ रखेंगे और जो ये धागा हमारा गोले से जुड़ा हुआ है देखिए, तो इसे हम बाहर की तरफ को रखेंगे ऐसे, क्योंकि ये हमारा उंगली पे आएगा और ये अंगूठे पे आएगा। अब हम सबसे पहले तो एक इस तरह से गांठ बना लेंगे, स्लिप नॉट ऐसे, और इस स्लिप नॉट में हमने इस तरह से देखिए इसे टाइट करते हुए और फिर 2 सिलाइयां इसके बीच में पास कर देंगे यूं। ये अब हमने देखिए कैसे पकड़ना है। ये हमने गांठ बनाकर एक फंदा भी बना लिया साथ में। अब ये जो धागा हमारा फ्री वाला है इसे अपनी तरफ रखेंगे और जो हमारा गोले से जुड़ा इसे बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे। अंगूठे पे हमारा ये लूज वाला छोटा वाला एंड आएगा और जो ये गोले से जुड़ा ये उंगली पे आके और इस तरह से पकड़ेंगे। और देखिए यहाँ से हमने सिलाइयों को लेके जाना है, ये जो हमारा धागा है, और उंगली वाले धागे को ऊपर लेके आना है ऐसे। तो ये हमारा एक फंदा बन गया। अब दूसरा फंदा जो हम बनाएंगे देखिएगा, वो हमने ये दो हमारी बन रही हैं स्ट्रिंग्स, इनके नीचे से हम लेके जाएंगे और फिर उंगली के फंदे को नीचे से ही लेके आएंगे। तो ये 2 स्टेप्स हमने अब बार बार रिपीट करने हैं, लेकिन एक और बात का ध्यान रखना होगा। देखिए, अब फिर से बीच में से लेके जाएंगे इनके और एक हम इस तरह से फंदा निकाल लेंगे और अब ये हमारे 4 फंदे बन गए। उसके बाद हम इस धागे को खींच लेंगे यूं, क्योंकि हमने ये 4-4 के सेट में ही फंदे बनाने हैं। तो अब फिर हम नया सेट बनाएंगे। देखिए, ये हमारा छोटे वाला धागा है, ये अंदर को है और ये हमारा धागा जो गोले से जुड़ा ये बाहर को है। और फिर से हम इसे अंगूठे और फिंगर पर लेंगे। एक बार ये दोनों धागों के नीचे से हम सिलाई लेके जाएंगे और उंगली वाला धागा लेके आएंगे ऐसे। फिर एक बार इन दोनों के बीच में से, ये जो हमारा लूप बन रहा है अंगूठे पे, इसके बीच में से लेके जाएंगे और उंगली वाले धागे को लेके आएंगे ऐसे। तो ये 2 ही स्टेप्स हैं। एक बार नीचे से लेके जाएंगे ऐसे, एक बार बीच में से ऐसे। 4 फंदे फिर बन गए। फिर से इस धागे को खींच लेंगे और ये आराम से खींच जाएगा ऐसे। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, यही 4-4 के सेट में हमने फंदे बनाने हैं और ये फंदे हमारे जो है आधे बनेंगे, यानी कि इन 4 फंदों के हमारे 2 फंदे बनेंगे और शुरू के जो ये 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदे वो एक्स्ट्रा बनेंगे, यानी कि आधे फंदे प्लस 4 हमारा बनेगा। जैसे अगर आपने मान लीजिए 20 फंदे बनाने हैं तो आपने 40 फंदे कास्ट ऑन करने हैं इसी तरह से, और वो आपके 20 फंदे बनेंगे और 4 एक्स्ट्रा बनेंगे, यानी 24 फंदे बन जाएंगे। तो जब हम उन्हें बनाएंगे तब हम देखेंगे किस तरह से ये बनेंगे। अभी पहले हम ये कास्ट ऑन करना एक बार फिर से सीखते हैं। ये देखिए, ये लूज वाला धागा अपनी तरफ रखा है। फिर से हम इस तरह से ये अंगूठे पे लूप बनाएंगे, इसके नीचे से फंदा लेके आएंगे, फिर इसके बीच में से लेके आएंगे, फिर से एक बार नीचे से लेके आएंगे यूं और एक बार बीच में से ऐसे। फिर से 4 फंदों का सेट बन गया और फिर हम इस धागे को खींच लेंगे ऐसे। तो ऐसे हमने ये 3 सेट्स बना लिए और यही हमें जितने फंदे चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ये सेट्स बना लेंगे। 4-4 फंदों का एक सेट है। ये देखिए, ये चौथा हमने सेट बनाया तो 16 फंदे हमारे हो गए हैं। अभी एक सेट और बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। फिर से अंगूठा और उंगली पे इस तरह से लपेटेंगे, फिर अंगूठे के ये 2 जो धागे हैं इनके नीचे से लेके जाएंगे और ऐसे खींच के लेके आएंगे एक लूप, एक हम बीच में से खींच के लाएंगे यूं, फिर से एक बार नीचे से ऐसे दोनों सिलाइयों को एक साथ, फिर से एक बार बीच में से ऐसे। तो 5 सेट्स हमने बना लिए हैं। अब फिर इस धागे को खींच लेंगे और फ्रेंड्स, जितने आपको फंदे चाहिए उतने हम इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद हमने एक सिलाई को निकाल लेना है ऐसे।
ये हम इसलिए 2 सिलाइयों पे बनाते हैं ताकि ये लूज रहे और हम इस पे आगे आराम से जो है वर्क कर सकें। अब देखिए हमने क्या करना है, जो ये पहले 4 फंदे हैं इसमें से 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, निट 2। अब इस जो सेट के 2 फंदे और अगले ये जो 4 का सेट है इसके 2 फंदे शुरू के, इन चारों फंदों को लेंगे इस तरह से और इन चारों का हमने पहले ऐसे बैक लूप से एक फंदा बनाना है लूज, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक बार फिर से इन 4 फंदों को बैक लूप से यूं बुनते हुए एक बनाएंगे। यानी हमने 4 फंदों के अब ये 3 फंदे बना लिए। मेक 3 स्टिचेस आउट ऑफ दीज 4, ऐसे अब इन्हें गिरा देंगे। अब यही हम रिपीट करते जाएंगे। 4 फंदों का बैक लूप से पहले हम एक फंदा बनाएंगे लेकिन गिराएंगे नहीं, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इन 4 फंदों का एक बार और हम इसी तरह से बैक लूप से फंदा बनाएंगे। ऐसे पूरी रो में अब हम ये 4-4 के सेट्स को बुनते हुए इनके 3-3 बनाते जाएंगे। ये देखिए, पहले एक बार बैक लूप से बुना, धागा आगे लेकर आए, फिर से बैक लूप से एक बार बुनेंगे ऐसे। तो फिर हम 4 फंदों का ऐसे ही करेंगे। लास्ट में हमारे फिर 2 ही फंदे रहने हैं। ये देखिए 4 फंदे हमने लिए, इनको बैक लूप से बुना, फिर आगे लेकर आए और फिर से इन्हें बैक लूप से बुन लिया। तो पूरी रो ऐसे ही करते जाएंगे। अब लास्ट में फिर से हमारे 2 फंदे इसमें भी बच जाएंगे, इस तरफ भी, जिन्हें हम एक एक करके सीधा बुन लेंगे। निट लास्ट 2 स्टिचेस। ये देखिए, अब हमने इन पे आगे जो है थोड़ा सा और बुनाई करनी है। देखिए पहले हम इस फंदे को चाहे स्लिप कर लीजिए चाहे उल्टा बुन लीजिए। अब ये जो अगले 2 फंदे हैं इन 2 का हमने एक कर देना है, पर 2 टुगेदर। और ये 3 फंदे जो थे उसके बीच का फंदा इसे हम नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे ऐसे। फिर अगले 2 फंदों का हमने 2 का एक करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 4 फंदों के 3-3 जो बनाए हैं उनमें से बीच वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और जो आगे और पीछे के फंदे हैं 2, इनको हम इस तरफ के फंदों के साथ इस तरह से 2 का एक करते जाएंगे। पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल द मिडल वन, पर्ल 2 टुगेदर। यही हम रिपीट करते जाएंगे। एक उल्टा, फिर 2 उल्टे एक साथ, फिर एक उल्टा, फिर 2 उल्टे एक साथ। जो ये एक उल्टा अकेला है ये बीच वाला फंदा रहेगा 3 में से, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब फिर 2 फंदे उल्टे एक साथ, लास्ट फंदा उल्टा। तो ऐसे हमने ये फंदों की रो 2 कंप्लीट कर ली और इस तरह से हमारे ये फंदे जो है ये जिगजैग फंदे इस तरह से बन गए। अब इसके बाद हम कोई भी पैटर्न जो है वो बना सकते हैं। मैंने इन फंदों को ज़्यादा बार बनाकर ट्राई किया है, ये देखिएगा बने हैं। तो आप इस पैटर्न को, इस फंदों के पैटर्न को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो बॉर्डर बना सकते हैं या डायरेक्ट कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। अभी मैं आपको 4 सिलाई जो है इसकी प्लेन सीधी उल्टी बनाकर फिर बताऊंगी कि ये कैसे दिखाई देते हैं थोड़ा सा और बुनने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सीधा उल्टा बुना है और उसके बाद हमारे ये फंदे इस तरह से बने हैं। तो इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान और अच्छे लगते हैं। ये फंदे अलग से हैं, यूनिक से हैं। तो आप इन्हें ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।